बताऊं मम्मी, इनको तो ढंग से सुनाई भी नहीं दे रहा है। बेटा दमाजी को डॉक्टर को दिखाया? हाँ मम्मी, डॉक्टर को भी दिखाया है, दवा भी दिला दी है। चलो ठीक है मम्मी, मैं फोन काटती हूँ अब। खाने में क्या बनाओगे? मैंने कहा खाने में क्या बनाओगे? क्या खाना? हाँ खाना। हाँ तो बना लो खाना, मैंने कब मना किया है? हे भगवान, मैं क्या करूँ इस आदमी का, बहरे होके बैठ गए हैं। Oh, no. यार ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? अब तो पूरी उम्र बहरे बनने का नाटक करूंगा, फिर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। यस। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। खाना मैंने बना दिया है, अब बर्तन धो दो। उठकर बर्तन धो दो। क्या बर्तन? हाँ बर्तन। हाँ तो धो लो यार, मैंने कहा तुम्हारे हाथ पकड़े हैं। मैं सच में पागल हो जाऊंगी। अरे यार, अब ये पड़ोसी साक्षी क्यों फोन कर रही है? हेलो, हाँ जी, क्या आपको इनसे जरूरी बात करनी है? वो तो आप नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पूरी तरह से बहरे हो गए हैं। इन्हें ना कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, बाय। क्या हुआ, किसका फोन था? पड़ोसी साक्षी का फोन था, कह रही थी कि आपसे जरूरी बात करनी है। अच्छा तो लाओ फोन। मैंने जो अभी बोला वो सुनाई कैसे दी आपको? बेबी जानू जीनू मुझे ना कभी कभी सुनाई देने लगता है। ना मामा, पापा झूठे हैं, इनको सब सुनाई देता है। जीनू क्योंकि बातों पर ध्यान मत दो, वो झूठ बोल रहा है। नहीं मामा, पापा झूठ बोल रहे हैं। जब आपने शुरुआत में कहा था कि खाना बना लो और पापा को सुनाई नहीं दे रहा था, फिर आप गुस्से में खाना बनाने लग गए थे। उस वक्त मैं यहाँ अपने चोर से खेल रहा था और पापा जी बोल रहे थे कि अब तो उम्र भर बैले बनने का नाटक करूँगा ताकि काम ना करना पड़े मुझे। देखो बेबी, जीनू ये झूठ बोल रहा है। घटिया आदमी, आपकी वजह से मुझे घर का सारा काम करना पड़ा। मेरी सारी कमर टेढ़ी हो गई। अब आपको मार मार के मार आगे सारी कमर आपकी टेढ़ी कर दूंगी। ओए, ये चिप्स का पैकेट मेरा है। क्या पैसे मैं खाऊंगा? मैंने बोला ना ये मेरा है। इस पे कौन सा क्या नाम लिखा है? इसे मैं खाऊंगा। रुक कुकी, तुझे तो मैं बताऊंगी। कुकी, तेरी आंखें लाल क्यों हो रखी है भाई? तू रात को सोया नहीं था क्या? नहीं तो दीदी, डार्क सर्कल भी कितनी हो रखी है तेरे को। तू ढंग से रात को सोता नहीं है क्या कुकी? नहीं मामा, मैं तो टाइम से सो जाता हूँ। मामी, अब आधी रात तक फोन दिखेगा तो आंख तो लाल होगी ना। आज के बाद तू अपना फोन मुझे देके सोएगा। और अब भी देख लो, बेशर्मों की तरह अब भी फोन ही दिखा रहा है। एक तो ये कुकी अपने खिलौने बिल्कुल भी ढंग से नहीं रख सकता, मुझे ही करना पड़ता है सब कुछ सही। मामा ये देखो मुझे क्या मिले, इतने सारे पिज्जा के बॉक्स। हाँ? अभी ये किसने मंगाए हैं? कुकी आया, बस 2 मिनट हो गया, आ गया। जोमेटो से पिज्जा तूने मंगाए? हाँ, क्योंकि रात को मुझे खाना अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने पिज्जा मंगाया था। बस इन्हें तो बाहर की गंदी चीजें खानी है। मोमोज खा खा के खुद ही मोमो जैसा हो गया है। तुझे पता है मेरा खाने से कितनी बीमारियां होती हैं, लेकिन तुझे क्या, हमारे तो पैसे यहाँ पेड़ों पर लगते हैं। हम तो यहाँ पैसों की खेती करते हैं, ताकि तेरी जैसी गंदी और बीमार हो ना तो हम तो पैसे दे देंगे डॉक्टर को। मम्मी, आपने आज की न्यूज़ देखी? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? मम्मी, आजकल जो बच्चे बाहर खेलते हैं ना, उन्हें किडनैप करके ले जाते हैं, फिर उनकी फैमिली से पैसे मांगते हैं। क्यों? मामा, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। नहीं, कहीं नहीं जाना, घर पर है। मामा प्लीज जान दो ना, आज हमारा फाइनल मैच है। नहीं मामा, मत जाने दो, हो सकता है अगला शिकार यही हो। नहीं, तुझे कहीं भी नहीं जाना। हाँ मामा, क्या शिकार? कुछ भी नहीं होता। एक बार बोला ना, कहीं नहीं जाना तो कहीं नहीं जाना। अगर फालतू की जिद करी ना तो यही 2 थप्पड़ मारूंगी। बहन, मैं बात सुन, तू मेरे साथ ऐसा क्यों करी है? चाहे तू अपने पैर पकड़वा ले या सॉरी बुलवा ले, लेकिन ऐसा टॉर्चर मत कर। अब समझ आया?
कि मैं कौन हूँ? जब तो कल ये चिप्स मैं खाऊंगा, इस पे कौन सा तेरा नाम लिखा है? बहन माफ कर दे, लेकिन टॉर्चर मत कर। याद रखियो, बड़ी बहन होती है और छोटा छोटा। मोची के चंगुल से बाहर जाना पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। नॉनसेंस। आज तो संडे है, पूरा दिन आराम करूंगी। अरे उठ गई मेरी लाडो, देख तू उठ तो गई है। अब थोड़ा सा ना घर का काम करा दे बेटा। मुझे बेटा बर्तन धो के थोड़ा सा खाना बना लेना, क्योंकि मैं ना कपड़े धोने जा रही हूँ। अरे यार मेरा तो सर दर्द हो गया काम कर करके। क्या हुआ बहन, तू ऐसे थकी हुई क्यों लग रही है? क्या बताऊं कि मैंने सोचा था संडे के दिन आराम करूंगी, लेकिन मम्मी ने दुनिया भर का काम दे दिया है, ऊपर से मुझे सर्दी जुकाम भी है। चल कहना तू ना यहाँ बैठ, मैं तेरे किचन से पानी लाता हूँ। पापा आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? और आपके हाथ में ये गिलास में काला काला क्या है? अगर मैंने इसे बता दिया कि ये शराब है तो ये पक्का अपनी माँ को बताएगा, फिर जुनू बेबी मुझे मारेगी। क्योंकि बेटा ये ना काढ़ा है, इससे सर्दी जुकाम जल्दी ठीक हो जाता है। अरे ये किसका फोन आ गया? मैं अभी आता हूँ बेटा। अरे दीदी को सर्दी जुकाम है, मैं उनको दे देता हूँ। दीदी ये लो, ये काढ़ा पी लो, इससे ना सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। अच्छा ठीक है। कड़वा क्यों है? तू फर्श पे क्या कर रही है? फुटिया दिखाई नहीं दे रहा है। पोछा लगा रही हूँ, पोछा। बहन तू पागल हो गई है क्या? हाँ। मोदी तू फर्श पे क्यों लेट रखी है? चुप कर चुड़ैल, तुझे शर्म नहीं आती छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते हुए? सोचा था संडे या रेस्ट करूंगी, लेकिन मुझे तो दुनिया भर का काम मिल गया और तू खुद को 24 घंटे शीशे में निहारती रहती है, कोई काम नहीं करती। अरे कुकी पापा जल्दी आइए, मोची के अंदर भूत घुस गया है। जीरो में थोड़ा घर का सामान लेके आ जाता हूँ मार्केट से। ठीक है, इसे भी साथ ही ले जाइए, वरना घर पे मुझे तंग करेगा। ठीक है। बेटा तुम यहीं खिलौने देखो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है पापा। तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है? मिस्टर आप मेरे आगे पीछे डरना बंद करोगे? अब शेर तो वहीं जाएगा जहाँ हिरन हो। अगर हिरन अपने पर आए ना तो शेर को भी धूल चटा दे। वाह व्हाट अ एटीट्यूड। मिस्टर मस्का लगाना बंद कीजिए एंड कम टू द पॉइंट। बिग हिट कंपनी में काम करता हूँ, लंदन में मेरा खानदानी बिजनेस है, पेरिस में मेरा बंगलो है और स्कॉटलैंड में जो एडिनबर्ग कैस्टल है वो मेरे पूर्वजों ने बनाया है और यहाँ पर भी मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रखा है। समझ गई, लिखिए मेरा नंबर 9675823589। थैंक यू। हाँ तू कब आया? तू तो खिलौने देख रहा था ना। मैं तो कब से यहाँ था, मैंने सब चुन लिया। बेटा तेरी माँ को कुछ मत बताना, वरना वो मुझे जिंदा गाड़ देगी। अगर आप मुझे मेरे पसंद के खिलौने दिलाओगे तो मैं मम्मी को नहीं कहूँगा। ठीक है बेटा जी। ये लो, बहुत है इतने? नहीं पापा और। ये ले, ये भी ले ले, इतना तो बहुत ही होगा तेरे लिए। नहीं पापा मैं सब लूँगा। ये ले ले और ले, इतना तो बहुत है। पापा मैं सारे लूँगा। बेटा इतना बहुत है और क्या, खुद की दुकान खोलेगा? ये लीजिए भाई साहब और इन सब का बिल बता दीजिए। सर आपका टोटल हो चुके हैं 70,000 रुपए।
अरे भाई साहब, मैंने तो थोड़ा सा घर का सामान लिया है और थोड़े से खिलौने लिए हैं। सर आपने जो घर का सामान लिया है वो तो 20,000 का ही है, लेकिन जो खिलौने हैं वो 50,000 के हैं। क्या 50,000? क्योंकि बेटा जाओ और आधे खिलौने रख के आओ। नहीं, मैं सब लूंगा पापा। फालतू की जिद नहीं, अभी रख के आओ। नहीं, मैं नहीं रखूंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, मैं ही रख देता हूँ। अच्छा जाओ तो रखाओ, फिर मैं भी मम्मी को सच बताऊंगा कि आपने उस आंटी से कितना झूठ बोला और नंबर भी है। अरे भैया, सारे खिलौने सारे का सारे पैक कर दो। ओके सर। मम्मी, मैंने आपसे कहा था कि मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो यही है वो लड़की। अच्छा, तो इसे मेरे घर की बहू बनाना चाहता है तो? अच्छा मम्मी, मेरे दोस्त का फोन आ रहा है तो आप बात कीजिए। ये लो बेटा चाय। खाना वगैरह बना? नहीं आंटी, अभी खाना नहीं खाऊंगी, अभी तक चाय पी रही हूँ, थोड़ी देर बाद बनाना, ठीक है? वैसे आपके यहाँ चाय के साथ बिस्किट नहीं देते? अभी लाती हूँ। ये लो। और सिलाई वगैरह आती है? हाँ जी आती है ना, जरूरत पड़ने पर लोगों की मुंह भी सिल देती हूँ। अगर बेटा अचानक मेहमान आ जाए तो उन्हें क्या बना कर खिलाओगे तुम? मैं तो पैसे दे दूंगी, बाहर से खा के आ जाएंगे। हाँ तो बता के आना चाहिए ना, क्यों बिना बुलाए मुंह उठा कर आ जाते हैं? और पार्लर शार्लर जाती हो? हाँ आंटी जी जाती हूँ ना, 80-90 हजार रुपए खर्च करके आती हूँ और शादी के बाद अपने पति के पैसे खर्चूंगी। कोई जीन्स टॉप टी शर्ट पहनती हो? हाँ आंटी जी, मैं तो सभी पहनती हूँ, जीन्स टॉप स्कर्ट शॉर्ट्स सभी पहनती हूँ और सबसे ज्यादा शॉर्ट्स मैं पेरिस से लेके आई थी। अगर आपको भी चाहिए ना तो बता देना, अगली बार आपके लिए भी ले आऊंगी। वैसे पैसों के लिए तो शादी नहीं कर रही ना मेरी कुकी से? क्यों, आपका बेटा क्या मुकेश अंबानी है जो उसे पैसों के लिए फंसाऊंगी मैं? अच्छा, रोटी तो गोल बना लेती हो? नहीं आंटी, त्रिकोण बनाती हूँ, जाने तो पेट में ही है। आंटी ये अचार नहीं है क्या? और ड्राइविंग वगैरह आती है? लो, अब इनको ड्राइवर भी चाहिए, लड़की वाले फ्री में दहेज देते हैं, इतना ही काफी नहीं है? और सुबह जल्दी उठ जाती हो? मेरे को फिक्स टाइम नहीं है, जब आँख खुलती है तभी उठ जाती हूँ। ठीक है बेटा, फिर आते रहना कभी कभी। कभी कभी का क्या मतलब है? कल मेरे मम्मी पापा आएंगे और रिश्ता पक्का करके जाएंगे, फिर तो उम्र भर यही रहना है ना मुझे। शादी से पहले ही बुढ़िया टपक गई। बस बहुत हुआ तुम्हारा, अभी बताता हूँ तुम्हें मैं, अभी बताता हूँ। हाँ जी जीजा जी बोलिए। हेलो साले साहब, अब जल्दी से यहाँ आ जाइए, बहुत तगड़े वाला पंगा हो गया है, जल्दी आइए। किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी जीजा जी से पंगा ले? हाँ, उसको अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? हाँ, मैं अभी आता हूँ जीजा जी। जीजा जी किसकी शामत आ गई जो कुकी के हाथों से मरना चाहता है? दीदी जीजा जी का आपसे झगड़ा हुआ है? अच्छा, तो तू इनकी सेफ्टी के लिए आया है? हाँ, अब तू भी पिटेगा। जीजा जी मुझे माफ कर देना, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है और अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। सॉरी जीजा जी। अब आपका क्या होगा शुगा जी? Oh